तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता है शाज़ एल्मी जी, वो भी जुड़ी हुई हैं। सुभ्रांश राय जी को भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाज़ एल्मी जी, पहला सवाल तो आपसे ही लेंगे, क्योंकि कांग्रेस को डर बीजेपी से ही है। जिस तरह का ये कमेंट आया जयराम रमेश की ओर से कि पीएम जो प्रोजेक्ट 50 साल पहले शुरू हुआ था उसका भी पूरा श्रेय ले लेंगे। देखिए, ये जो इलाका है बंदीपुर फॉरेस्ट जो है, IPCA इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के जो 7 सबसे बड़े केंद्र हैं उनमें से एक ये माना जाता है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर का 35 स्वर्ण जयंती है। उस मौके पे पीएम जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं इन दृश्यों को। मैं खुद पर्सनली, भूल जाइए पॉलिटिक्स को, मुझे लग रहा है कितना एक्साइटिंग है। सोचिए, आज जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी बात करता है एनवायरनमेंट की, वाइल्ड लाइफ की, फॉरेस्ट्री की, इकोलॉजी की, कितना एक्साइटेड होगा हमारे देश के पीएम को इन कपड़ों में देखकर। मतलब सच में वो रॉकस्टार हमारे पीएम लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, मेरे लिए तो एक फैन गर्ल मोमेंट है। लेकिन अगर आंकड़े और जयराम रमेश बहुत, अभी इनको उसमें अब घबराहट हो रही है कि उनको क्रेडिट क्यों मिल रहा है। और अगर आप इतने शानदार, वो खुद भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहे हैं, तो जयराम रमेश वजह ये जवाब दें कि जब वो खुद एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे तब उन्होंने क्या काम किया था और क्या वजह है कि अगर चाहे वो अब मैं आपको अगर बता भी दूं, 2014 के बाद से जो आबादी बढ़ी है बाघों की, और अगर किसी को क्रेडिट लेना चाहिए तो जाहिर सी बात है मौजूदा जो भी सरकार है, और जो ना उसने रुचि दिखाई है बल्कि इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है रूल्स का, तो वो जाहिर उसकी बात होगी। लेकिन उसमें देखिए जलन, देखिए, और किस तरह से जलन निकल रही है। ये बात हो रही है यहाँ पे जानवरों की, ये जीवों की बात हो रही है, ये एनवायरनमेंट की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। लेकिन हर जगह जयराम रमेश जी को, जो पूरे इस वक्त अध्यापक बने हुए हैं अपने, तो उनके मन में जो भावी उनके जो शहजादे हैं राहुल गांधी जी के, उनको ले लेकर कि इसमें प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट ना मिले। लेकिन अगर आप देखें कि एशिया में इन जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोका जा सके, इसको लेकर जो भी आंकड़े अगर सामने आएंगे, तो आप देखिए 2018 अब तो बाघों की आबादी 33% बढ़ गई है। 18 में 2967 बढ़ गई है और 2014 में 2226 थी। और वैसे अगर आप बाघों की आबादी अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो बाघों की संख्या बढ़ रही है वो तो भारत में मौजूद बाघों की संख्या बढ़ रही है ना, तो श्रेय तो भारत देश को मिलना चाहिए। इसमें किस तरह की ईर्ष्या करना, ठीक है, पर भी मतलब इतनी छोटी बात मैं कहूंगी, इससे ज्यादा छोटी बात नहीं होती। सुभ्रांश, 73 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, और अगर आज जो आंकड़े सामने आते हैं वो दिखाते हैं कि बाघों का संरक्षण सही तरीके से हुआ है, संख्या में इजाफा हुआ है, तो फिर ऐसा कमेंट क्यों? क्या क्योंकि चुनाव सर पर हैं और डर इसी बात का है कि लाइमलाइट बीजेपी ना ले ले? अपर्णा, एक किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इधर उधर की बात लेकर ये बता कारवां क्यों लूटा। आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, ने बांग्ला पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद ये बाघों वाला प्रोजेक्ट बांदीपुर में लॉन्च किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि शाम को टेलीविजन पे बहस करना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान एक अलग मुद्दा है और एक देश का भूगोल बदल देना एक अलग मुद्दा है, और वो करने का जज्बा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन है इस देश में कि देश 1947 में आजाद नहीं हुआ था, देश 2014 में आजाद हुआ। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि 2014 से पहले शताब्दी और राजधानी जैसे ट्रेनें चला करती थी, उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, ये रोज का हिस्सा था। कभी रेल मंत्री ने एक बार कर दिया, उसके बाद वहां के GM और DRM करते थे। तो वही बात है कि अब एक ही एजेंडा है नरेंद्र मोदी जी, एक ही उनके पास काम है, और उनकी एक मोदी टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड है। वो कुछ भी करने जाए उनके पीछे पीछे लगी और 24 घंटा एजेंडा बनाइए। लेकिन याद रखिए कि देश फिर भी पूछेगा कि सर बेरोजगारी पे नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। देश फिर भी पूछेगा चाइना आपके नक्शे बदल रहा है, आप खामोश क्यों बैठे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, देश ये भी पूछेगा कि आपके ऊपर जो दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अडानी की दौलत सुभ्रांश जी, उसके ऊपर भारतीय, पहले मैं महाराष्ट्र की बात कर रही थी, विपक्ष की एकजुटता की बात कर रही थी,
तब भी ये मुद्दे हैं, मैं मानती हूँ ये मुद्दे हैं, लेकिन जिस विषय पर हम बहस कर रहे हैं उस विषय पर बोलिए ना आप प्लीज। आप वो उठा नहीं रही है ना अपर्णा जी, आप मैं तो पूछ रही हूँ ना कि कांग्रेस का जो एक कमेंट आया है उनके एक वरिष्ठ नेता की ओर से, वो कमेंट क्यों? आपके चैनल के स्टैंडर्ड को डाउन करता हुआ सर। नहीं, आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ मैं यहाँ पर कुछ। नहीं, लेकिन आपने इसलिए हमारे जैसे लोगों को नहीं, आप देखिए यहाँ पर चैनल को कुछ मत बोलिए। चैनल है तभी हम ये बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। नहीं शुभ्रांश राय जी, मैंने आपसे यही पूछा कि क्या चुनाव है इसी बात की वजह से, ये एक वजह है? नरेंद्र मोदी का है क्या 4 करोड़ बेरोजगार इस देश में पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने खड़े किए हैं, वो आज की डेट में जॉबलेस, ये बड़ा सवाल है। 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, ये बड़ा सवाल है। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या हुआ, देश पूछेगा। और ये रही बात ये जाए बाघ का, तो यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बाघों की संख्या को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो गलत है, आप ये कह रहे हैं। समीर जी, पहली बात तो उनका जरा नेटवर्क दुरुस्त करवाइए क्योंकि आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मुझे। 2014 से पहले रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षित हो चुके थे इस देश में, उनकी संख्या बढ़ गई, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया मैं सुभाष राय जी के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की उपलब्धि में हमारी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। अभी इश्यू मैं सुभाष राय जी का जवाब देना चाहता हूं। जी, समीर जी को बोलने दीजिए प्लीज। समीर जी को शामिल कर लेते हैं, सभी मेहमानों को वक्त देंगे ना, नहीं तो आप उस पर भी सवाल उठाएंगे। जी सुभाष राय जी, आपने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो ये वही इंदिरा गांधी है जिन्होंने कांग्रेस के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। 1969 में अपनी सत्ता के लिए उन्होंने कांग्रेस के 2 टुकड़े किए थे, आपको ये भी स्वीकार करना होगा। दूसरी बात रही प्रधानमंत्री के दौरे की, तो मुझे लग रहा है इसे राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, तब से लेके अभी तक का उनका जो कार्यकाल रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने कोई भी राजनीतिक लाभ के लिए कोई काम नहीं किया है। वह जनता के लिए, देश के हित के लिए, और जिसमें समाज, जनता और सर्वधर्म संभाव रहे और सब लोग इकट्ठे रह सके, ऐसी दृष्टि से वो काम करते हैं और सबको साथ लेकर देते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उनका मूल मंत्र रहा है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के उनके दौरे को चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आरोप लगाएंगे तो आप कल यह भी कह सकते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी कुछ महीने पहले गए थे, वहाँ पर चिता लाए गए थे, तो वो भी चुनाव के दृष्टिकोण से किया गया था। तो मुझे लग रहा है इस बातों में कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी किसी भी काम को चुनाव की दृष्टि से नहीं करते हैं, जो देश के हित में होता है वही वह काम करते हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये भी नहीं कि दिखने से ऐतराज क्यों है। अगर दिखने से आपको ऐतराज है तो आप भी उतना ही दिखिए, जनता के बीच पहुंचेंगे, अपने आप दिखेंगे और अपने आप आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तमाम जो लोग जो सवाल उठाते रहे उनके लिए तो एक यही जवाब बनता है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार तस्वीरें जो आगे सामने आती रहेंगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।